हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। ये बहुत छोटा सा ही वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। जब मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं तो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि एक साथ प्रिपरेशन कैसे करें, नीट का, एमएनएस का, बीएससी नर्सिंग का, एम्स का, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम्स हैं मेडिकल की, उसका एक साथ प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको बार बार कमेंट में बच्चों को बताना पड़ता है। तो मैं कहा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, आपको केवल 11th और 12th का जो आपका एनसीईआरटी है, जो नया वाला एनसीईआरटी, ये नहीं कि पुराना वाला जो कोविड के पहले मतलब चलता था, नहीं, कोविड के बाद जो चेंज हुआ है वो उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो आपका 11th और 12th का जो आपका एनसीईआरटी है, उसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इतनी सारी टॉपिक्स अगर आप पढ़ लीजिए तो आपका एक साथ आपका एम्स पार का एग्जाम का भी तैयारी हो जा रहा है, नीट का भी तैयारी आपका हो जा रहा है, आपका एमएनएस का भी तैयारी हो जा रहा है। क्योंकि एमएनएस में भी आप पहले नीट क्वालिफाई होने चाहिए, और नीट क्वालिफाई होने के बाद मतलब एक आपका कट ऑफ होगा एमएनएस के लिए, तब जाके आप एमएनएस का एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, आपका क्या बोलते हैं, कोई पैरामेडिकल एग्जाम हो गया, उसके लिए भी आपका पीसीबी ही आएगा। आपका कोई नर्सिंग का एग्जाम हो गया स्टेट वाइज, जैसे सीनेट हो गया आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उसमें भी आपका 11th और 12th का एनसीईआरटी आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। आप 11 का और 12 का, यानी कि 11th का और 12th का, आप जो नया वाला एनसीईआरटी है, वो नया वाला एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ो। अब आपके पास हो सकता है आप 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकता है वो बच्चा क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमसे करता हो कमेंट में, जो बच्चा अभी 12th में पढ़ाई कर रहा हो। तो जो बच्चा 12th में पढ़ाई कर रहा है वो क्या करे, वो बच्चा अपना मतलब जो बोर्ड है उसका तैयारी करे। मैंने पहले वाला स्टूडेंट बोल रहा हूं जो मतलब 12th में है, तो अपना 12th की आप तैयारी करो, और साथ साथ अगर आपको टाइम मिले एक आध घंटे का, तो आप 11 का भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। तो आपका 11 और 12 अगर अच्छे से कंप्लीट है तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा हो जाएगा, और जो मैंने एग्जाम्स बताया नीट, एमएनएस, एम्स, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि आप हो सकता है 12th पास आउट करके आप क्या बोलते हैं एक आध साल का प्रिपरेशन करो। हो सकता है आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स द्वारा प्रिपरेशन करो, या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर प्रिपरेशन करो, ठीक है ना, हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो अगर आप किसी कोचिंग में ऑफलाइन जाके पढ़ाई करना चाहते हो, या आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप किसी एक का प्रिपरेशन करो। जैसे आप नीट का प्रिपरेशन करो, बाकी सारे मतलब टारगेट पे आ जाएंगे, यानी कि बाण तो आप केवल नीट पे चलाओगे और शिकार सबके सब हो जाएंगे। और तीसरा स्टूडेंट वो स्टूडेंट कि हो सकता है वो 1-2 साल ड्रॉप ले चुका हो। तो अगर आप 1-2 साल ड्रॉप ले चुके हो तो आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपने कहीं से पहले प्रिपरेशन कर रखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आपने क्लास 11th और 12th तो पढ़ाई किया ही होगा, ठीक है ना। तो अब आपको बार बार क्या बोलते एग्जाम में जाके जाना जरूरी नहीं है। आपके लिए क्या सही है कि आप घर पे बैठ के खूब अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, कि जो हफ्ते में या 15 दिन पे टेस्ट होते हैं, जो कोचिंग वाले टेस्ट, बहुत सारी कोचिंग वाले, मैं किसी कोचिंग वालों का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो आप किसी कोचिंग वाले का टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए कि हर 15 दिन पे, हर महीने पे जाके आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका बच्चों के बीच में कितना रैंक आ रहा है ये जानना मायने रखता है। लेकिन आप अधिक से अधिक टाइम अपनी खुद की पढ़ाई पे दो, क्योंकि आप क्लास की पढ़ाई कर चुके हो। और एक बात बता दूं, सेल्फ स्टडी से ज्यादा हमको लगता है मजबूत चीज अपने जीवन में कुछ भी नहीं होता है। अगर जीवन में आपको मजबूत बनना है तो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सेल्फ स्टडी किसके लिए सही है, जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं या अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इस साल ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो ड्रॉपर्स के लिए मुझे लगता है सेल्फ स्टडी प्लस कहीं टेस्ट हो ज्वाइन कर लें। और जो बच्चे क्या बोलते हैं मतलब तुरंत 12th के बाद मतलब नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, एमएनएस का एग्जाम देना चाहते हैं, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें अपने हिसाब से, जो उनको समझ में आए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। और जो स्टूडेंट क्लास 12th में है वो सीधे सीधे बोर्ड की तैयारी करें। उनका जितना भी तीनों चीजें हैं वो तीनों चीजें मतलब क्या बोलते हैं भेदा जाएगा। भेदा जाएगा का मतलब ये हो गया कि बाण आप एक पे चलाओगे जैसे अर्जुन चलाते थे, और शिकार 3-4 जितने भी सब हो जाएगा। नीट, एमएनएस, एम्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग, सारे के सारे क्या बोलते एक ही बाण से आप सबको गिरा दोगे। बात समझ में आया कि नहीं है। हाँ, मैं आपका एक साथ दे सकता हूं कि अगर आपको यह जानना है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस सुमन मैम ने इसमें जिक्र किया है। इन्होंने इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस क्या बोलते हैं जिक्र कर दिया है। लेकिन अगर आपको संतुष्टि इससे भी नहीं है, आप ये कहते हो कि हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो मैं अगर सच्चाई की बात करूं तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके सिलेबस में है तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है पिछला साल किसी एक टॉपिक से क्या बोलते हैं क्वेश्चन आया था, किसी एक टॉपिक से, और
इस साल क्या बोलते हैं उस टॉपिक से ना आके उस टॉपिक से आ जाए जो पिछले 5 सालों में नहीं आया था, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो पिछले 5 साल के एग्जाम में कभी नहीं आया था वो इस साल आ जाए, तो आप कहोगे सर तो झूठ बोले थे। मेरे अनुसार सही बात तो यह है कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिलेबस में है, लेकिन फिर भी अगर पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार कि हाँ पिछला साल या उसके पिछला साल या उसके पिछला साल अगर हम लोग देखें कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया है, तो उसके हिसाब से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का बता दिया जाएगा। सुमन मैम केमिस्ट्री और बायो का बता देंगी और मैं फिजिक्स का बता दूंगा, क्योंकि हम लोगों की जिसमें जिसका पकड़ है, मेरा फिजिक्स में पकड़ है, उनका केमिस्ट्री बायो में पकड़ है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे। बस आप लोग को कमेंट करना होगा कि सर क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेडिकल स्टूडेंट, इतना लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, तो हम लोग इस पर वीडियो बना देंगे। तो आप ये वीडियो देख सकते हो सिलेबस वाला, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि वीडियो बनेगा या नहीं बनेगा। आपकी कमेंट की अगर मेजॉरिटी होती है, बहुलता होती है, तो वीडियो अवश्य बनेगा, यह हम आपसे कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, एक छोटी सी बातें थी और जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप इसे फॉलो करें। 11th और 12th जमकर पढ़ें, और जितने भी मैंने नाम लिया नीट, एमएनएस, एम्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन सबको एक ही बार में सबको भेज दें। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।